यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड चीज हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और थर्ड चीज पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। फॉर इलेक्ट्रिक करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, ये हमारा टॉपिक आज का है। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है और क्यों फ्लो करता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारा सिंबल है आई, एंड इज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज, और अगर हम बोल दें पर यूनिट टाइम, चार्ज बाय टाइम, सिंपली चार्ज बाय टाइम बोल सकते हैं, टाइम। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास Q2 चार्ज है और डेल्टा Q बाय डेल्टा T भी बोल सकते हैं हम। तो अगर हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो एवरेज करंट हो जाएगा ये। दिस इज एवरेज करंट। ये हमारा चार्ज बाय टाइम एक सिंपल एक्सप्रेशन है, और ये एवरेज करंट के लिए एक्सप्रेशन है, एवरेज। और अगर ये वेरिएबल करंट है, चेंज हो रहा है करंट, तो हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं। और इस एक्सप्रेशन को कैसे लिमिट लेके इंस्टेंटेनियस करंट निकाल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ये बन जाएगा हमारा डी क्यू अपॉन डी टी। तो करंट जो है, अगर हमारे पास चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हम ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन करंट अगर फिक्स है, इसकी कांस्टेंट जा रहा है, तो हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं क्यू बाय टी, ठीक है। तो करंट कहां से कहां बहता है। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर बह रहा है। लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल मतलब हाई वोल्टेज। हाई पोटेंशियल का मीनिंग हुआ हाई वोल्टेज। एक मान लीजिए 10 वोल्ट का है हमारे पास एक एंड, और दूसरा एंड हमारे पास, इसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं। दूसरा एंड है 2 वोल्ट, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। और 10 से करंट कहां बहेगा, अगर हम इसको कंडक्टर से जोड़ दें तो 2 वोल्ट की ओर बहेगा। 2 वोल्ट। अगर 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट की ओर बहेगा। अगर 2 वोल्ट से 2 वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है, तो कहां से कहां जाएगा, 2 वोल्ट से 0 वोल्ट पे जाएगा। तो इस तरह से करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। ये करंट की डायरेक्शन है। बट होता क्या है, यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसको हम नेगेटिव बोल सकते हैं। एक पोल को हम नेगेटिव बोल देते हैं और एक को पॉजिटिव बोल देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन का अपोजिट है। अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो opposite to the conventional current, और उल्टा भी ए भी बोल सकते हैं, कन्वेंशनल करंट। यहां ये बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की फ्लो से अपोजिट है। द फ्लो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से रिलेटेड हमने बात करी कि पोटेंशियल कहां से कहां बहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट बहता है, एंड पोटेंशियल जो ये इलेक्ट्रॉन बहते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पॉजिटिव की तरफ आते हैं। तो इस तरह से सेकंड चीज, इसके
यूनिट्स और डायमेंशन, यूनिट्स बताऊंगा मैं आपको। यूनिट क्या होंगे? यूनिट्स एम्पियर, और डायमेंशन तो सिर्फ ए बनेगा इसका, M0 L0 T0 A, डायमेंशनल फॉर्मूला। और यूनिट्स एम्पियर है। एम्पियर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चार्ज को हम कूलम में मापते हैं, कूलम डिवाइड बाय टाइम सेकंड में। करंट आई से हम डिनोट कर रहे हैं करंट को, करंट इज इक्वल टू कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड, 1 कूलम बाय 1 सेकंड, इट इज 1 एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर जो है स्मॉल ए, और लिखेंगे तो 1 ए कैपिटल ए। एम्पियर नाम है साइंटिस्ट का, तो उसके नाम पे ये करंट के यूनिट है एम्पियर। तो 1 कूलम पर सेकंड, when charge passed 1 coulomb per second through a conductor, then we say that current is 1 ampere. Okay, then अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पढ़ते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने शुरू करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। एक्चुअली जब करंट मूव करता है तो कैसे मूव करता है ये हम बात करेंगे। ये पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव फील्ड लगाए, ये कंडक्टर है हमारे पास, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया आपने, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करती हैं इन कंडक्टर? तो ये ड्रिफ्ट करते हैं। ये नहीं कि यहां से यहां भाग के यहां पहुंच जाएंगी। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे ये चलना शुरू किया, आगे किसी और आयन ने, पॉजिटिव आयन से उसकी टक्कर हो जाती है, पॉजिटिव से टक्कर हो जाती है, देन यहां से टकरा के इसका मोशन कम हो जाता है या डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फिर वहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर हो सकती है, किसी और से टक्कर हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे मैटर से इसकी कोलिजन चल रहते हैं। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ड्रिफ्ट करते हैं, आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन किस तरह से बढ़ेंगे, तो ऐसे ड्रिफ्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन की लुढ़कते हुए चलने की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लुढ़क के चलते हैं, जैसे एक हम बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शराबी जैसे लुढ़क के चलता है ना, ज्यादा शराब पी लेता है तो सड़क पे लुढ़क के चलता है। तो वैसे ही हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी लुढ़क के चलते हैं, तो उसको ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये चीज निकालनी है आज हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले इसको निकाले हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो भी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप इधर उधर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इनके पास होती है। थर्मल एनर्जी के कारण, ये थर्मल रेजिस्टेशन एनर्जी भी बोलते हैं आप, थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर भागते रहते हैं। तो लेट से बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, लेट एन इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर में एन इलेक्ट्रॉन्स है, देयर आर एन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो एन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, इन एन इलेक्ट्रॉन्स को, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो भी ये लेट्स से U1, U2 so and so forth, U3, UN be their thermal velocity, be thermal velocity। तो सिंपली ये कहीं नहीं जाते, ये आगे मूव नहीं करती इलेक्ट्रॉन्स, वहीं पे इनकी नेट वेलोसिटी जो है 0 रहती है। जैसे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस so and so forth UN by N, दिस इज 0। सिंपली ये नेट वेलोसिटी इनकी 0 रहती है, क्योंकि कोई इनको फोर्स नहीं आगे खींचने वाला, आगे ले जाने वाला, तो देयर नेट वेलोसिटी रिमेंस 0।
देन अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे यहां पे जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे भागना शुरू हो जाएंगे, ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो लेट्स से ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, लेट applied, then what will be the force on इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होगा कि फोर्स जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जो है ये क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। और फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई। ये एक्सप्रेशन आपने लिखना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू क्यू कितना होता है? चार्ज E होता है, माइनस E होता है, माइनस E इंटू कितना हो जाएगा? माइनस E इंटू ये Q की जगह E लिख दिया हमने और E। ओके, तो इस तरह से ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स रहेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां से हम न्यूटन सेकंड लॉ अगर लगाने न्यूटन्स, तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, सेकंड लॉ। देन वी कैन फाइंड आल्सो फाइंड एक्सेलरेशन। व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? इट इज F इज इक्वल टू ma। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन भी हम यहां से निकाल सकते हैं, इट इज F बाय m। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाय m। सो हम कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन को? यहां पे मैं लिख लेता हूं इस तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F की वैल्यू है माइनस ई बाय एम, माइनस ई बाय एम। और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? मैग्नीट्यूड प्लस ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई बाय एम। ठीक है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा। तो सिंपली ये एक्सेलरेशन आई है अब आपके पास। अब देखिए टाइम, अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी u1 u2 u3 u1 है, तो आफ्टर टाइम टाउ जब पहला टक्कर होती है उसकी कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, पहले इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, टक्कर होती है, लेट्स से let tau 1 tau 2 time of relaxation between two collision, time relaxation time हम किसको बोलते हैं? कि भाई दो कोलिजन हो रहे हैं उसके बीच का टाइम, वो रिलैक्स करते हैं, कोलिजन में काम कर रहे हैं उसके बाद रिलैक्स कर रहे हैं वो। ठीक है, वो रिलैक्सेशन टाइम मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन का T1, सेकंड का T2 एंड इस तरह से Tn तक रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को? मान लीजिए V1 विल बी द वेलोसिटी आफ्टर टाइम T1, टाउ 1, ये टाउ 1 है, ये टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, इस तरह से हमने टाउ n ये लिए। टाउ इज द ग्रीक लेटर, तो T की जगह टाउ लिख दिए। तो V1 क्या होगा? V1 होगा U1 प्लस AT A टाउ 1। देखो सिंपल, V इज इक्वल टू U प्लस AT यूज किया हमने, V इज इक्वल टू U प्लस AT हमने यूज किया, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V1 क्या होगा? U1 प्लस A टाउ 1, और V2 क्या होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? U2 प्लस A टाउ 2, एंड थर्ड के लिए क्या होगा? U3 प्लस A टाउ 3, और N के लिए क्या होगा? Vn UN प्लस A टाउ n। ओके, तो इस तरह से अगर ये वेलोसिटीज हम जोड़ दें तो V1 प्लस V2 प्लस Vn, और इनका एवरेज निकाल लें, n से भाग कर दें, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हमारे पास। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
कैसे कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच ड्रिफ्ट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनने वाली है एंड दिस विल बी इक्वल टू v1। ये क्या हो जाएगा? इसको ये सारे जोड़ दो आप, तो vd क्या आ जाएगी? दिस इज u1 प्लस u2 को मैं यहां लिख देता हूं, फिर सो एंड सो फोर्थ un को लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, और प्लस a τ1 एक्सीलरेशन प्लस τ2 सो एंड सो फोर्थ τn। और एवरेज निकालिए, n से भाग कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज निकाल के क्या आएगा हमारे पास? इट इज v, ये n से भाग कर दिया और इसको भी n से हमने डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहां ध्यान से, ये हमने ये थर्मल वेलोसिटी होती है, तो ये तो जीरो हो जाएगी, vd इज इक्वल टू 0 प्लस, और ये τ1 τ2 τ3 τn बाय n को लिख लो a टाउ, वेयर टाउ क्या है? टाउ इज इक्वल टू 1 τ2 सो एंड सो फोर्थ टाउ n। दो कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने यहां से लिख लेंगे, वी डी इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इनटू टाउ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, इसको आपने लर्न करना है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इसको आपने लर्न करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको आपने लर्न करना है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को आपने बार बार वीडियो देखना है और इसको आपने ढंग से समझना है, कैसे ये आपने करना है, ठीक है। तो इसके बाद एक एक्सप्रेशन निकालेंगे हम करंट के लिए, आई करंट के लिए इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में हमने निकालना है ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच का टाइम जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? करंट के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। ये निकालना है हमने, I इज इक्वल टू NEA/VD। इलेक्ट्रिक करंट के लिए I इज इक्वल टू NEA/V, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले हमें कंडक्टर लेना पड़ेगा। Consider a conductor. Consider a conductor जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लो, एक वायर हो जाएगी ये, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ इसकी एल ले सकते हैं, लेंथ एल, ठीक है। तो लेट से एन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी क्या होता है? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल एन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने तो डेंसिटी जो है उससे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम इसमें निकाल सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद टोटल चार्ज भी निकाल सकते हैं। कितने होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर सारे निकाल दिए हमने, टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इन कंडक्टर इज इक्वल टू इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो एन इंटू वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपको चार्ज निकालने के लिए बोलते हैं कोई, तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना आएगा ऑन कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन हम इनको ये चार्ज निकाल लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अगर बहते हैं तो कितना चार्ज फ्लो करेंगे उसके लिए हम निकाल लेते हैं, अदरवाइज कंडक्टर पे चार्ज है या नहीं है ये इश्यू अलग है। तो टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा वो कितना कर सकता है, मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, पर वॉल्यूम यहां से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहां लेट से एल, ये कितने चार्ज होगा इस पे देखना आपने, तो ई, इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना, एन ई ए एल, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई क्या चीज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना चार्ज है। तो अब देखिए करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना हो गया, मान लीजिए इसको यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इतना डिस्टेंस फ्लो करने में टाइम टी लगता है, और यहां पे हमने पोटेंशियल लगा दिया, वोल्टेज लगा दी, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने ई, दैट इज वोल्टेज। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो पोटेंशियल होगा आपके पास ई बाय एल। तो ये भी आपको यूज हो सकता है अगर आप आगे निकालना चाहते हैं इसको। लेकिन करंट टाइम क्या होगा, टाइम से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, ये लेंथ एल डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में कितना लगेगा इस कंडक्टर में, इट विल बी लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये सिंपल फॉर्मूला है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड या स्पीड। तो ये सिंपल फॉर्मूला, टाइम डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, ये सिंपल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने निकालना है टाइम, करंट को निकालना है, करंट इज इक्वल टू चार्ज कितना है एन ई एल, टोटल चार्ज इतना जा सकता है एन ई एल, तो एल बाई वी डी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी डी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा v इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी की वैल्यू, ये एल कर दिया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। और अगर वी डी की वैल्यू आप रखें तो आपके पास क्या होगा, ये रख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सप्रेशन को लेके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेके और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल को लेके हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के लिए एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो इस टॉपिक को बार बार आप रिवाइज करें, बार बार देखें और कोई कोताही न बरतें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। शीघ्र ही ये बीमारी कोरोना चला जाएगा और तब आप अच्छे से स्कूल आ पाएंगे। और इस तरह से ऑल द बेस्ट। तो ठीक है बच्चों, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे आप। ओके, ऑल द बेस्ट।